जीवन की यात्रा में हम सभी कभी कभी अपने आत्म खोज के सफ़र पर निकलते हैं, जबकि सच्चा सुख और शांति हमारे अंदर होती है और उसे पाने का मार्ग हमें अपने भीतर की गहराइयों में जाने की आवश्यकता होती है। आइए इस वीडियो में आज हम जानते हैं। एक समय की बात है, हिमालय की तलहटी के पास एक छोटे से गांव में अर्जुन नाम का एक व्यक्ति रहता था। अर्जुन बहुत ही निराश और उदास था। धन और प्यार भरे परिवार के बावजूद वह अंदर से खालीपन महसूस करता था। एक दिन अपनी चिंताओं के बोझ से तंग आकर उसने बुद्ध से मिलने का निश्चय किया। बुद्ध को खोजने के लिए दृढ़ संकल्प लेकर अर्जुन जंगल के रास्ते पर चल पड़ा। कई दिनों की यात्रा के बाद वह एक शांतिपूर्ण उपवन में पहुंचा, जहां बुद्ध एक बोधि वृक्ष के नीचे ध्यान कर रहे थे। बुद्ध को देखकर अर्जुन के मन में एक अजीब सी शांति का एहसास हुआ। अर्जुन ने बुद्ध के पास जाकर झुककर प्रणाम किया। महान ऋषि, मैं अर्जुन हूँ। मैं आपकी बुद्धिमत्ता की खोज में आया हूँ। सब कुछ होते हुए भी मैं गहरी उदासी और खालीपन महसूस करता हूँ। कृपया मुझे शांति पाने में मदद करें। बुद्ध ने अपनी आंखें खोली और धीरे से मुस्कुराए और बोले, बैठो मेरे बच्चे, और हम बात करते हैं। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे दुख की जड़ तुम्हारी इच्छाओं और भौतिक वस्तुओं से जुड़ी है। सच्चा सुख बाहरी चीज़ों में नहीं पाया जाता है, क्योंकि वो अस्थायी और बदलने वाली है। अर्जुन ने उलझन में पूछा, लेकिन अगर भौतिक धन और संबंधों में नहीं तो सच्चा सुख कहाँ पाया जाता है? बुद्ध ने समझाया, सच्चा सुख भीतर से आता है। यह वास्तविकता की प्रकृति को समझने और जुड़ाव को छोड़ने में पाया जाता है। यही चार बातों का सत्य का सार है। बुद्ध ने समझाया, दुख का सत्य। जीवन में दुख है, चाहे वह शारीरिक पीड़ा हो, भावनात्मक संकट हो या चिंता हो। दुख के कारण का सत्य। दुख का कारण लगाव, लालसा और इच्छा है। दुख के अंत का सत्य। लगाव को छोड़ने से दुख का अंत हो सकता है। दुख के अंत तक पहुंचने का मार्ग अष्टांगी मार्ग दुख को समाप्त करने और ज्ञान प्राप्त करने का तरीका है। बुद्ध ने फिर अर्जुन को अष्टांगी मार्ग के बारे में बताया। पहला, चार आर्य सत्यों को समझना। दूसरा, प्रेम, करुणा और अहिंसा के विचार को बढ़ावा देना। तीसरा, सत्य और प्रिय बोलना। चौथा, नैतिक और लाभकारी तरीके से काम करना। पांचवा, ऐसा काम करना जिससे दूसरों का नुकसान ना हो। छठा, खुद को सुधारने का निरंतर प्रयास करना। सातवां, विचार, भावनाओं और संवेदनाओं के प्रति बिना जुड़ाव के जागरूक रहना। आठवां, गहरे ध्यान और एकाग्रता का विकास करना। अर्जुन ने बुद्ध की शिक्षाओं पर विचार किया, लेकिन इस मार्ग पर चलना कैसे शुरू करूं? उसने पूछा। बुद्ध ने उत्तर दिया, स्मृति के साथ शुरू करो। बिना निर्णय के अपने विचार और कार्यों का निरीक्षण करो। अपने और दूसरों के प्रति करुणा का अभ्यास करो। जो तुम्हारे नियंत्रण में नहीं है उसे छोड़ दो और वर्तमान क्षण में जीने पर ध्यान केंद्रित करो। जब अर्जुन ने स्मृति और करुणा का अभ्यास किया, उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया। जितना उसने अपने जुड़ाव को छोड़ा और वर्तमान पर केंद्रित किया, उतना ही वह हल्का और खुश महसूस करने लगा। उसने महसूस किया कि सच्चा सुख बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि भीतर की गहराई में है। दिल में कृतज्ञता से भरा अर्जुन ने बुद्ध का धन्यवाद किया और अपने गांव लौट आया। उसने अपने परिवार और दोस्तों के साथ ये शिक्षाएं का साझा किया, जिससे उन्हें भी शांति और खुशी मिली। बुद्ध की बुद्धिमत्ता दूर दूर तक फैल गई, उन सभी के दिलों को छूते हुए जो ज्ञान प्राप्त करने के मार्ग पर थे। इस प्रकार बुद्ध की शिक्षाएं दुनिया को प्रकाशित करती रही, अनगिनत आत्माओं को आंतरिक शांति और सुख की ओर मार्गदर्शन करते हुए। और इस प्रकार अर्जुन ने खोज लिया कि सच्चे सुख का मार्ग बाहरी उपलब्धियों में नहीं बल्कि प्रबुद्ध मन की गहरी शांति में है। यह आत्म अन्वेषण और आंतरिक शांति की यात्रा उन सभी के लिए उपलब्ध है जो इसे सच्चे दिल से खोजते हैं। इस कहानी को आप अपनी कल्पना के अनुसार
और भी समृद्ध कर सकते हैं। आशा है कि यह आपके उद्देश्य को पूरा करने में सहायक होगा। यह कहानी हमें याद दिलाती है कि वास्तविक सुख और शांति हमें अंदर से ही मिलती है। अक्सर हम भौतिक वस्तुओं और संबंधों के माध्यम में खोजते हैं, लेकिन वास्तविक आनंद और संतोष का असली स्रोत हमारे अंतर मन में छिपा होता है। इस कहानी के माध्यम से हमें आत्म अन्वेषण और आंतरिक शांति की महत्वपूर्णता का प्रतीक्षा है। चलो इस महत्वपूर्ण संदेश का अनुसरण करते हुए हम इस कहानी की गहराइयों में खो जाते हैं।